Hello students, how are you? Hope you enjoyed my last video in geography chapter 1 resources. Now here you will have history chapter 1 how, when and where. अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ याद दिलाता हूँ। कुछ दिन पहले आप लोग सारनाथ गए थे, याद है? कब गए थे? ओ सर, ओके ओके ओके, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे एंड गर्ल्स ऑन 13 नवंबर, राइट? चलिए, कुछ लोग तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही सोचने लगे होंगे कि सर हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है, इसमें तो बहुत सारी डेट्स रहती है। बेटा, डेट्स ही तो हिस्ट्री होती है। अगर आप डेट से भागेंगे तो हिस्ट्री कैसे क्रिएट होगी? अब अपने आप को ही देख लीजिए, आपका बर्थडे कब है? ओके, और लास्ट ईयर कब था? ओके, और नेक्स्ट ईयर कब आने वाला है? ओके, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया? आई ना सारी की सारी चीज़ डेट्स के ऊपर। अगर ये डेट्स ना होती तो आपके पैदा होने की हिस्ट्री भी ना होती। तो हिस्ट्री मतलब डेट्स, और इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी की सारी डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कुछ ऐसे सीक्वेंसेस कहीं कहीं पे आते हैं कि डेट से ही पता चलता है कि पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ होगा, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ होगा, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ होगा, इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको पता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7th में आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गौरी ने कितनी बार अटैक किया? 2 टाइम्स। गजनवी ने कितनी बार किया? 17 टाइम्स। गौरी ने कब कब किया? 1190 1191 और 1191 92। क्यों याद करना पड़ा ये कि पहली बार कब किया और दूसरी बार कब किया? जो पहले साल में किया वो पहली बार हुआ, जो दूसरे साल में किया वो दूसरी बार हुआ। ऐसा तो है नहीं कि जो दोबारा किया उसमें वो हार गया और पहली बार में जीत गया होगा, बिल्कुल नहीं। पहली बार अटैक किया, हार गया, नेक्स्ट टाइम इस डेट में अटैक किया, उसके बाद वो जीत गया। एनी हाउ, डेट्स इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सारी डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं कहीं पे सीक्वेंस मिलाने होते हैं कि पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ होगा, कौन सा नहीं हुआ होगा, वही डेट्स याद करने की ज़रूरत है। एक्चुअली डेट्स साइनोनाइम्स है हिस्ट्री का। उर्दू में पता है हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? तारीख। और डेट को क्या बोलते हैं? तारीख। दोनों का मतलब तारीख ही है। अब कुछ लोग करते क्या है, डेट्स के साथ साथ कोई एक टाइम पीरियड को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पीरियडाइज कर लेते हैं। जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। दैट वाज वोस्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अरे ये कोई डिवाइड करने का तरीका हुआ? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश? क्या हिंदू से पहले कभी कुछ नहीं था? क्या ब्रिटिश के बाद कभी कुछ होने वाला नहीं है? ये क्या बात हुआ? अरे डिवाइड करना था तो एक ईयर ले लेते। क्या बिफोर 1000 BC, आफ्टर 1000 BC, और बिटवीन 1000 एंड 2000, और बिटवीन 1000 एंड 500, समथिंग लाइक दैट। ये क्या हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश? ये क्या तरीका हुआ डिवाइड करने का, पीरियडाइज करने का? मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप करते हैं? आई एम श्योर नहीं करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड दिख रहा है, कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी तो इस बुक में आपकी सारी के सारी जितनी चीज़ें आने वाली हैं सब अंग्रेज़ों के ज़माने की आने वाली है। पूरा आपको ब्रिटिश के टाइम का सारा हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले 7th स्टैंडर्ड में आपने ब्रिटिश के पहले का टाइम पीरियड पढ़ा, अब यहाँ पे आपको ब्रिटिश का टाइम पीरियड पढ़ने को मिलेगा। ब्रिटिश कब आए, कैसे आए, क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको आने वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। कॉलोनियल का ब्रिटिश से क्या लेना देना है मैं बताता हूँ।
वैसे तो आप पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के बाहर की है और इनका इन्फ्लुएंस इंडिया में कुछ इस तरीके से रहा है कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। कल्चरल चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो किसी देश के बाहर का देश या बाहरी ताकतें जब किसी देश में इस तरीके के चेंजेस ऑकर करती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल। और इसी पीरियड को कहते हैं, जिस पीरियड में ये चेंजेस आते हैं, इसी को बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। तो जो ब्रिटिश का टाइम हमारे पास रहा, इसको भी एक हिसाब से कॉलोनियल पीरियड कहा जा सकता है। वैसे तो उसके पहले भी कई सारी ताकतें बाहर से आई, इंडिया में काफ़ी सारा चेंजेस किया, उसको भी माना जाता है, कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में यहाँ ब्रिटिश है। अब आता है कि ये जो चैप्टर हमारा डिपेंड करता है हाउ, व्हेन एंड वेयर। डेट्स तो आपने पढ़ ली, पीरियोडाइज भी कर दिया, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था ना, आप लोग सारनाथ गए थे, एग्जैक्टली कुछ याद आया? नहीं याद आया? आपने वहां पे स्तूप देखा सारनाथ में, अशोक के ज़माने का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि नहीं देखी? बाद में आपने यही सारी चीज़ें अपनी बुक्स में देखी, 6th स्टैंडर्ड की बुक्स में देखी थी कि नहीं देखी थी? एग्जैक्टली। तो ये बुक में ये पिक्चर कहाँ से आई? जाहिर सी बात है, जब सारनाथ में खुदाई के बाद ये स्तूप मिला या ये जो मॉन्यूमेंट है मिला, जो भी आप कह लीजिए, ये जो मिला, उससे पता चला कि किसी ज़माने में ये रहा होगा। तो ये क्या हुआ? ये एक सोर्स है जिससे हिस्ट्री का पता चलता है कि किसी पीरियड में ये चीज़ रही होगी। तो ये एक सोर्स है। और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? पहले की लिखी हुई कुछ बुक्स, पहले के लिखे हुए लेटर्स, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सारे हमारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। अच्छा, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो रिलायबल है, कुछ है थोड़ा कम रिलायबल है, कुछ है जो पूरी जानकारी देते हैं, कुछ पूरी जानकारी नहीं देते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसे यहाँ पे आप देखिए रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी कि ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स रहे होंगे उन्होंने कुछ तो नोट करके रखा होगा ताकि आने वाले दिनों में इनको पता लग सके। ठीक वैसे ही जैसे कि जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन बिल्कुल उल्टा सीधा था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड भी ऐसे थे जो हमें पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं, बिल्कुल नहीं बताते। अगर हमें कुछ हद तक अच्छी हिस्ट्री जाननी है तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है लोकल लेवल के पुलिस स्टेशन में जाना। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पे आप पुराने रिकॉर्ड्स जब निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या 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 हुआ था। और उसी टाइम पीरियड का अगर आप न्यूज़पेपर निकालेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंसेस मिल सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या होता है, कुछ तो एडिटर अपने मन से भी लिख देता है, आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है या एडिटर होता है या जो पब्लिशर होता है, अपने हिसाब से कि पब्लिक को पढ़ने में कितना मज़ा आएगा, कितना मेरा पेपर बिकेगा, उस हिसाब से छापते हैं। और उसमें लोकलाइजेशन ना हो के एक वाइड एरिया डिस्कवर किया जाता है। जैसे प्रतापगढ़ की न्यूज़ है तो उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो इलाहाबाद में भी चल जाए, सुल्तानपुर में भी चल जाए, रायबरेली में भी चल जाए। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में जब आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली उसी चीज़ को दिखाया जाएगा जहाँ की वो न्यूज़ है। बाकायदा आपको थाना, गली, मोहल्ला, विलेज, सब गांव सब बताया जाएगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जैसे प्रतापगढ़ के में ये एक कटरा गुलाब सिंह है, उसके आगे मानधाता है, उसमें ये गांव है। ऐसे ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। डेट्स, सोर्सेस, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है,
कितनी रिलायबल है, कितनी नहीं रिलायबल है। और जब भी अब आप कॉलोनियल वर्ल्ड पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री की बुक में, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी कि बाहरी ताकतों का हमारे देश में किया गया परिवर्तन, द चेंजेस दैट हैज़ बीन मेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस इन अवर कंट्री। ओके, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस या किस टाइम की बात हम करेंगे, डेफिनेटली ब्रिटिश की। तो आप ये समझ लीजिए कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश। चलिए और देखते हैं इसमें कुछ बचा हुआ है या नहीं। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। जेम्स मिल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखते होंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो अब डेली का डेली कुछ ना कुछ नए वीडियो बनाता रहूँगा। तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वैसे ही सबसे पहले आपको आ जाएगा। स्कूल के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। All the students of class 8, 7, 6, subscribe my channel and you will get my latest video as soon as possible. Okay, bye.